चक्रवर्ती के साथ एनसीबी 3 दिन से पूछताछ कर रही है। 3 दिन से सवाल जवाब हो रहे हैं, लेकिन पूछताछ के दूसरे दिन जबरदस्त तमाशा हो गया, हंगामा हो गया, क्योंकि रिया चक्रवर्ती और उसका भाई शौविक फूट फूट कर रोने लगे। यहाँ तक कि पास में ही बैठे दीपेश सावंत की भी हालत खराब हो गई। और ये सब कुछ तब हुआ जब रिया चक्रवर्ती का इनसे आमना सामना कराया गया। दोस्तों, रिया पहले से ही दफ्तर में मौजूद थी और कुर्सी पर बैठाकर उससे पूछताछ चल रही थी। और इसी दौरान शौविक, दीपेश और मिरांडा को लाया गया। शौविक आते ही सीधे अपनी दीदी रिया के पास गया और दहाड़े मारकर रोने लगा। शौविक तो यहाँ तक बोल पड़ा दोस्तों कि दीदी ये क्या हो गया, क्या कर दिया आपने। जी हाँ, जबरदस्त तमाशे के बाद पूछताछ को रोकना तक पड़ा और इसीलिए दूसरे दिन रिया चक्रवर्ती अरेस्ट भी नहीं हो पाई और तीसरे दिन उसे पूछताछ के लिए बुलाना पड़ा। तो क्या हुआ एनसीबी ऑफिस में, कैसे रोने लगे शौविक और रिया, शौविक ने क्या कहा, रिया ने क्या कहा और दीपेश ने क्या किया, सब कुछ आपको बताते हैं। अपने भाई को देखकर इस चुड़ैल का भाई प्रेम जाग गया और ये भी दहाड़ दहाड़ कर रोने लगी। मगर ये डायन भूल गई कि सुशांत भी 4 बहनों का इकलौता भाई था, उनका छोटा लाडला भाई था जिसे ये डायन खा गई। अगर इसे अपने भाई के लिए इतनी तकलीफ हो रही है तो क्या सुशांत की बहनें नहीं, उन्हें तकलीफ नहीं होती होगी जिनसे इस पिशाचिनी ने उनका छोटा लाडला भाई छीन लिया। तो आप भी इस चुड़ैल के और इसके भाई के इस तमाशे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं दोस्तों। और अगर आप भी चाहते हैं कि ये पूरा चंडाल चक्रवर्ती परिवार सलाखों के पीछे पहुंचे और इन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिले, तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। सुशांत के इंसाफ की इस लड़ाई में हमारी ताकत बने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर से दबा लें ताकि आप सुशांत से जुड़ा कोई भी अपडेट मिस न कर पाएं। और सबसे बड़ी बात, सुशांत के इंसाफ के लिए दुआ प्रार्थना करते रहें दोस्तों। सुशांत की ये मुहिम यूं ही आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि ये आपकी ही ताकत है दोस्तों, जिसकी बदौलत आज ये खबर बनाने तक रिया गिरफ्तारी की कगार पर पहुंच चुकी है और किसी भी वक्त उसकी गिरफ्तारी होना तय है। तो रिया चक्रवर्ती दूसरे दिन करीब 9:30 बजे बल्लभ स्टेट स्थित एनसीबी के ऑफिस पहुंची और रिया से पूछताछ शुरू हुई। रिया से पहले राउंड की पूछताछ की मुंबई विंग की एनसीबी के समीर वानखेड़े ने। और समीर वानखेड़े एनडीपीएस को लेकर कितने सख्त हैं वो सब जानते हैं दोस्तों। यहाँ तक कि वानखेड़े बॉलीवुड के बड़े बड़े नामों को भी नहीं छोड़ते। और समीर वानखेड़े की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताया, क्योंकि रिया पहले से तैयार होकर आई थी और वही रटे रटाए जवाब देती रही कि मुझे याद नहीं या फिर मुझे पता नहीं, क्योंकि तब तक रिया पर कुछ असर नहीं कर रहा था। मगर उसका रोना और टूटना तो अभी बाकी था। तो फिर एनसीबी के दिल्ली यूनिट वाले अधिकारी केपी मल्होत्रा ने रिया से सेकेंड राउंड की पूछताछ शुरू की। मगर यहाँ भी रिया नहीं टूटी और रिया चक्रवर्ती उसी अंदाज में जवाब देती रही कि उसे कुछ नहीं मालूम। लेकिन इसके बाद एनसीबी ने रिया पर बड़ा दाव खेला और रिया को साफ साफ कहा कि अगर वो कुछ नहीं बोली तो इस पूरे गैंग का सरगना शौविक माना जाएगा और फिर शौविक और रिया को कोई नहीं बचा पाएगा। अब इसके बाद रिया ने कुछ खुलासे किए थे जो हमने आपको पहले भी बताए कि रिया ने बताया कि हाँ वो ड्रग लेती थी, शौविक मिरांडा से ड्रग मंगवाती थी, सुशांत को भी रिया ने ड्रग देने की बात मानी और यहाँ तक कि बॉलीवुड के 19 बड़े नाम भी रिया चक्रवर्ती ने लिए। और इसके बाद असली तमाशा शुरू हुआ। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के सामने शौविक, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा को इंट्रोड्यूस करा दिया। रिया से जिस कमरे में पूछताछ चल रही थी वहीं शौविक, दीपेश और मिरांडा को लाया गया। सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती कुर्सी पर बैठी हुई थी और रिया के सामने टेबल था और सामने वाली कुर्सी पर एनसीबी अधिकारी बैठे हुए थे। अब ऐसे में जैसे ही शौविक रिया के सामने पहुंचा तो वो फूट फूट कर रोने लगा। 23 साल का शौविक, जी हाँ सिर्फ 23 साल का शौविक शायद इतना रिया जितना चालाक नहीं होगा और इमोशनल होकर टूटने लगा। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक कुछ ही देर बाद शौविक सीधे रिया चक्रवर्ती के पास पहुंच गया और रिया के पैरों के पास बैठ गया और दहाड़े मार कर रोने लगा। और शौविक को रोता देख रिया चक्रवर्ती बुरी तरह से टूट गई और रिया भी रोने लगी। दोनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया। अब फिर देखिए क्या हुआ दोस्तों। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक शौविक बोलने लगा कि दीदी ये क्या हो गया, दीदी आपने ये क्या कर दिया और ऐसा क्यों कर दिया। यानी रिया चक्रवर्ती एक बार फिर सवालों में आ गई थी दोस्तों, क्योंकि उसका खुद का भाई शौविक
रिया से रोते रोते सवाल पूछ रहा था कि दीदी आपने ऐसा क्यों कर दिया। यानी रिया ने बहुत कुछ किया था दोस्तों, और शौविक को बहुत कुछ पता है, और रिया के ही इशारे पर शौविक, मिरांडा और दीपेश भी काम कर रहे थे। अब रिया और शौविक को रोता देख एनसीबी ऑफिस में माहौल बिल्कुल अलग हो गया, और अक्सर इन दोनों के साथ रहने वाला दीपेश सावंत भी पागलों जैसा बर्ताव करने लगा। दीपेश सावंत भी रिया और शौविक के पास गया, और दीपेश शौविक के साथ ठीक बगल में नीचे जमीन पर बैठ गया, और दीपेश सावंत भी रोने लगा, और यहाँ तक कि दीपेश अपने बाल तक नोचने लगा दोस्तों, और कहने लगा कि ये सब क्या हो गया। अब इस दौरान मिरांडा अलग खड़ा रहा, वो चुपचाप था और सब कुछ देख रहा था। वहीं एनसीबी अधिकारियों ने भी इस दौरान बीच में कोई इंटरप्ट नहीं किया, और जो हो रहा था उसे आराम से होने दिया। रिया के साथ शौविक और दीपेश की हालत बेहद खराब थी। उन्हें अंदाजा हो गया था कि उनकी जिंदगी अब बर्बाद हो चुकी है। वैसे सुशांत की जिंदगी के साथ भी इन्होंने कुछ ऐसा ही किया था दोस्तों, लेकिन तब इन्हें एक पल के लिए भी रोना नहीं आया, बल्कि सुशांत को रुला रुला कर, तड़पा तड़पा कर इस दुनिया से रुखसत कर दिया। और अब खुद पर जब गुजर रही है तब इन दुष्टों की हालत खराब हो रही है, इन्हें रोना आ रहा है। खैर अब आगे देखिए तो पूछताछ वाले कमरे में हालात अजीबोगरीब हो गए थे दोस्तों। खासा तमाशा हो गया था, और आनंद पानन में दूसरे दिन की पूछताछ को कॉल ऑफ कर दिया गया, और इसके बाद भी काफी देर तक रिया चक्रवर्ती और शौविक एक दूसरे का हाथ पकड़कर रोते रहे, बिलखते रहे, और बगल में बैठा दीपेश सावंत पागलों की तरह एकटक इन्हें देखता रहा। और एनसीबी अधिकारियों ने किसी को कुछ नहीं कहा, किसी को नहीं रोका। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक कुछ देर बाद शौविक, मिरांडा और दीपेश को अधिकारी वहां से लेकर गए, क्योंकि वो तीनों डिटेन थे, और रिया चक्रवर्ती को पानी दिया गया और रिया को जाने के लिए कहा गया। लेकिन अगले दिन फिर रिया को पूछताछ के लिए आने को कहा गया। अब एनसीबी इतना जान चुकी थी कि रिया अब खुलकर बोलने वाली है और सब कुछ बताने वाली है, और तीसरे दिन की पूछताछ में बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि तीसरे दिन भी रिया के सामने शौविक, मिरांडा और दीपेश को बिठाकर पूछताछ होगी, और सभी से आमने सामने ही क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होगी। अब रिया और शौविक की हालत तो बेहद खराब हो चुकी है दोस्तों, जो आप देख चुके हैं। तो अब रिया का बचना नामुमकिन है। शौविक तो डिटेन हो ही चुका है, और ये खबर बनाते वक्त तक रिया की भी अरेस्टिंग किसी भी वक्त हो सकती है। काश कि रिया को दूसरी बहनों के दर्द का भी एहसास होता दोस्तों। काश कि रिया को एहसास होता कि सुशांत भी एक मिडिल क्लास फैमिली का इकलौता बेटा था, जिसे उसने अपने प्यार के जाल में फंसाकर वो सब कुछ किया जो एक प्यार करने का दावा करने वाला इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि रिया को उसके किए की सख्त से सख्त सज़ा मिले, उसे उसके पापों की कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और सुशांत को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। साथ ही कमेंट में इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर दें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।